जय फ्रेंड। इसमें अब हम क्लास सेकंड देख रहे हैं। फर्स्ट क्लास आप लोगों को मिली और फर्स्ट क्लास में आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसी का एक सेकंड पार्ट है। अब हम इसमें सेकंड पार्ट में जो चीजें डिस्कस करने वाले हैं, तो जितनी सारी चीजें उसमें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं उन्हीं को आगे हम लोग पढ़ाएंगे। इसमें क्या क्या चीजें अभी आपको हमने पढ़ा दिया है, तो वो सारी चीजें आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या चीजें पढ़ाई गई है। उनको एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो पहले हमने आपको बता दिया भाई इसका निर्माण कैसे हुआ है, कौन कौन से जगह पे फैला हुआ है। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे हमने बताया था आप लोगों को कल। ये पूरी पीपीटी है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो या जो कुछ भी आपको नोट्स वगैरह बनाना हो, यहाँ से आप सारी चीजें कर सकते हैं। आगे हम इसमें बढ़े तो आगे हम इसमें देखे थे हम लोग की भी कहां से कहां तक कितनी इसकी लेंथ है, कौन से नदियों के बीच में है। फिर हमने इसका वर्गीकरण देखा और लास्ट में हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पूरी चर्चा कर ली है। अब हमको क्या देखना है, तो अब हम देख रहे हैं जो हमारा मेन पार्ट आता है वो है हमारा अब जाके ग्रेट हिमालय, यानी कि अब हम महान हिमालय के बारे में सारी चर्चाएं करने वाले हैं। सारी चीजें यहाँ पे अब हम देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज अगर हमको देखना है तो यहाँ पे अब हम समझ लेते हैं और एक एक चीज यहाँ से अब हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो चलिए भाई इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें सारी चीजें हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें जो जो चीजें अब हमको समझना है अब हम देखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं यहाँ से स्टार्टिंग से सारी चीजें। देखिए, अब अगर हम बात कर रहे हैं इस महान हिमालय की, तो भैया महान हिमालय बिल्कुल कंटिन्यू है पहली बात, और इसके कई नाम हैं। इसके कई नाम हैं, कौन कौन से नाम हैं, तो सबसे पहले इसमें नाम आता है और जिसे नाम दिया जाता है पहला नाम आता है यहाँ पर हिमाद्री। ठीक है, इसको हिमाद्री कहा जाता है। हिमाद्री क्यों कहते हैं, तो अधिकतर भाग इस पे बर्फ है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं हिमाद्री। ठीक है, इसको हिमाद्री नाम भी दिया जाता है। इसे हम लोग ग्रेट हिमालय तो कहते ही है, मतलब महान हिमालय कहते हैं इसको। ठीक है, तो यही जो है हिमालय का मुख्य भाग भी इसी को माना जाएगा। ठीक, अब अगर हम आगे बात करें तो कहां से कहां तक है। ठीक है, कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो इसकी श्रृंखला यहाँ पर साइंटेक्सियल बैंड मिलती है। साइंटेक्सियल बैंड का क्या मतलब होता है, साइंटेक्सियल बैंड का मतलब होता है कि यहाँ पर एक मोड़ है और यहाँ पर एक मोड़ है। ये दो जगह ऐसे मोड़ यहाँ देखने को मिलते हैं, और वो जो मोड़ मिलते हैं, यहाँ एक मोड़ है नंगा पर्वत पर और एक मोड़ है नामचा बरवा पर। नामचा बरवा पर, तो नंगा पर्वत और नामचा बरवा पर दो मोड़ यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि यहाँ से यहाँ तक के मूढ़दार पर्वत है, धनुष के आकार का है। तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक फैला हुआ है और कंटिन्यू है, बिल्कुल लगातार है। इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि टूटा फूटा हुआ है। तो इसी वजह से यहाँ पे हाईएस्ट पीक भी हमको देखने को मिलती है। साथ में ये भी याद रखना है कि इसी हिमालय में हम लोगों को ग्रेनाइट और सिल्ट जैसे अवसाद देखने को मिलते हैं। ग्रेनाइट, सिल्ट और निस जैसे अवसाद यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सभी अवसाद यहाँ मिलते हैं। यहाँ की जलवायु कैसी है, तो यहाँ की जलवायु है उपध्रुवी जलवायु। उपध्रुवी जलवायु का क्या मतलब है, इसका मतलब आपको हम बता देते हैं कि यहाँ उपध्रुवी पार्ट, यानी ध्रुव के बाद वाला जो पार्ट आता है, यहाँ पे पोल होगा, पोल पे ध्रुव रहेगा, इसके बाद वाला जो पार्ट रहता है, तो यहाँ की जलवायु यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो जलवायु यहाँ पे उपध्रुवी मिलेगी। यहाँ पर ग्रेनाइट और निस जैसे खनिज मिलेंगे, अवसाद मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम बात करें तो यहाँ कुछ ग्लेशियर मिलते हैं, जैसे ग्लेशियर वहां पर हमने देखा था ट्रांस हिमालय में, वैसे ही ग्लेशियर यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से ग्लेशियर हैं, यहाँ पे ग्लेशियर में आ जाएगा जैसे गंगोत्री है, यमुनोत्री है, जेमू है, हिमनद है। ये मतलब ये हिमनद है। यहाँ पर खांसी ऐसे नॉर्मली नहीं आती है, जब भी आती है तो मतलब पढ़ाते टाइम पे आती है, पता नहीं कौन सी आपदा है, हमेशा इसी टाइम पर आती है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
तो गंगोत्री, यमुनोत्री, जेमू, ये यहाँ पे हिमनद मिलते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, जेमू करके यहाँ हिमनद मिलते हैं, यानी कि हिमालय में जो हिमनद मिलते हैं, बर्फ की नदियां मिलती हैं, ये यहाँ पे कौन कौन मिलते हैं? तो गंगोत्री, यमुनोत्री और यहाँ पे जेमू नाम का। यहाँ वनस्पति जो मिलेगी बिल्कुल विरल मिलेगी, ठीक है, बहुत ही विरल वनस्पति है, बहुत कम वनस्पति यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे कुछ तेंदुआ, जिसे हम लोग कहते हैं स्नो लेपर्ड, ठीक है, स्नो लेपर्ड, यहाँ पे तेंदुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। और तेंदुआ के साथ साथ स्नो लेपर्ड, यहाँ पे बर्फ वाला जो यहाँ पे चीता होता है, ठीक है, लेपर्ड आएगा, तो उनको भी वहां हम देखेंगे, मिलते हैं। साथ में हिमालयन आइबेक्स मिलेगा, हिमालयन थार मिलेगा। ये राजस्थानी थार कार की बात नहीं हो रही, एक पक्षी होती है हिमालयन थार, तो यहाँ पे पक्षी मिलेगी, हिमालयन थार पक्षी मिलती है। तो ये सारी चीजें तो यहाँ पे मिलती हैं। इसी के साथ अब हमको जो देखना है, अभी तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें समझनी है, और जो चीजें अब हम आपको बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। ये तो कुछ ऐसे फैक्ट थे जो बस कभी कभी जो है पूछ दिए जाते हैं 1-2 नंबर के क्वेश्चंस में, तो ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं। बट अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए। तो ये रहा हमारा हमारा मतलब मैप है भैया, और ये मैप है हमारा यहाँ पर। मैप तो हमारा है, कहाँ गया मैप? मैप हमारा यहाँ है, ठीक है, ये हमारा मैप आ गया है। इस मैप को हम ऐड कर देते हैं और फिर आपको हम आगे बता देते हैं सारी चीजें। ये आ गया हमारा मैप, और इसी में हमको क्या समझना है, सारी चीजें समझना। इस मैप में समझना है कि हमने आपको बताया कि ये जो पर्वत है ये यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू फैला हुआ है, ठीक है सर, कंटिन्यू फैला है, अच्छी बात है। तो कंटिन्यू फैला है, तो यहाँ पर कुछ चोटियां हैं, और चोटियां कौन कौन सी हैं उनको समझना है। यहाँ पर कौन कौन सी चोटियां हैं उनके बारे में हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन कौन सी चोटी है उनको हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो चोटी है एक, जिसका नाम है, नाम पहले ही बता दिया गया है इस चोटी का, और इसका नाम हमने रखा था नंगा पर्वत, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पे कौन आता है? दूसरे नंबर पे अब यहाँ पे आएंगे जितने, ये सभी के सभी उत्तराखंड में आएंगे। इधर हमने थोड़ा इसको ऊपर कर दिया है, इसको नीचे समझिएगा, इधर उत्तराखंड से गया है, बना देते हैं। ये यूं आया है ऐसा, ठीक है, ऐसा थोड़ा सा और नीचे इसको कर लीजिए, तो यहां से ऐसा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तराखंड में 6 अलग अलग इसके माउंटेन मिलेंगे। कौन कौन 6 हैं उनको देखते हैं हम लोग। उत्तराखंड में यहाँ पर 6 माउंटेन मिलेंगे। कामेट मिलेगा, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी और त्रिशूल। तो नाम इनके हम लिख लेते हैं। ऊपर आ जाएगा कामेट, नीचे की तरफ आ जाएगा बंदरपूछ, फिर से ऊपर आ जाएगा, कौन सा है, तो फिर से ऊपर मिलेगा इधर बद्रीनाथ, और इधर नीचे की तरफ कौन है, तो यहां आ जाएगा केदारनाथ। यहां है नंदा देवी, यहां पर त्रिशूल, ठीक है। ये सभी उत्तराखंड में है। ये सभी की सभी जितनी चोटियां हैं महान हिमालय की, ये सभी चोटियां कहाँ हैं? उत्तराखंड में ये सभी चोटियां हैं, ठीक है। ये जितनी चोटियां हम अभी बता रहे हैं सभी चोटियां कहाँ मिलेंगी? उत्तराखंड में मिलेंगी, और ये 6 के 6 चोटियां उत्तराखंड में है। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हमको नेपाल में ऐसी ही चोटियां देखने को मिलेगा, और वो कौन कौन सी चोटियां नेपाल में हमको देखना है तो उनको भी हम समझ लेते हैं।
तो नेपाल में अगर हम देखते हैं तो ऐसी ही चोटी नेपाल में हमको मिलेगी, और वो कैसे आपको याद रखना है तो उसको अभी हम बता देते हैं। इनको याद रखना है डैम और जैम से। डैम और जैम से इसको याद रखेंगे कैसे, तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि डैम से हो जाएगा, डी से हो गया धौलागिरी, ए से हो गया अन्नपूर्णा, यम से हो गया मंसालू, जी से हो गया गौरी शंकर, और ई से हो गया एवरेस्ट, मतलब माउंट एवरेस्ट, यम से हो गया मकालू। मंसालू अलग है, मकालू अलग है, ये दोनों अलग अलग यहाँ माउंटेन है। ये सब क्या हम बता रहे हैं, ये हम बता रहे हैं जितने भी महान हिमालय, जो महान हिमालय की चोटियां हैं ऊंची ऊंची, उन्हीं चोटियों के बारे में बता रहे हैं। तो इसी के बीच में तीन और याद रखने हैं, वो कौन तीन है, यहां से एक छोटे छोटे तीन और याद रखने हैं, और इनको याद रखना है जो कि बीच में आते हैं। तो एक पहला आ जाएगा यहाँ पर, जिसको हम नाम देंगे क्या, इसको नाम देंगे हम लोग सीसा पंगमा, ठीक है, सीसा पंगमा। दूसरे नंबर पे आता है छोयू, छोयू रहेगा, ये आ जाएगा छोयू। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये कौन है, लहोत्से, तो लहोत्से, ठीक है। तो कौन कौन हो गए इधर, इधर हमने देखा कि डैम देखा भाई, डैम में कौन कौन आ गया, तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू। धौलागिरी मतलब धो के अन्न को गिराया गया, हमने अन्न को धो के दिया, उसको गिराया। और मंसालू यानी मन से जो है उसको फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सान रहे हैं, और उसके बाद उसको फिर क्या कर रहे हैं, तो उसको गौरी शंकर के लिए हमको लड्डू चढ़ाना है, इसलिए उससे हम लोग मिठाई बनाएंगे, और मिठाई बनाएंगे फिर उसके बाद हम लोग उसको एवरेस्ट पे पहाड़ पे चढ़ेंगे, और फिर वहां पे जो है हम लोग साथ में किसको लिवा के जाएंगे, तो साथ में हम लोग कालू को लिवा के जाएंगे, और वहां पे हम लोग मिठाई चढ़ाएंगे, ठीक है। तो इससे आप लोग इसको याद रख सकते हैं। बीच में वहां पे हम लोग थोड़ा सा क्या लेके जाएंगे, जब गौरी शंकर के यहाँ मीठा चढ़ाने जा रहे हैं तो शीशा भी ले लेंगे साथ में, और फिर क्या ले लेंगे, तो कुछ वहां पे छो मंत्र करने के लिए हम लोग कुछ लोहे भी ले लेंगे। तो शीशा, पंगमा, छोयू और लहोत्से हो जाएंगे। तो ऐसे आप ट्रिक वगैरह बना सकते हैं इनको याद करने के लिए। अपनी अपनी ट्रिक सब लोग बनाते हैं, तो हम लोग भी अपनी ट्रिक ऐसे बना देते हैं, और एक पूरी ट्रिक वगैरह इस तरीके से बना के यहाँ पे सारी चीजें बताई जाती हैं। ये जितनी चीजें हैं तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, और इसका जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह आप चाहे तो ले सकते हैं इस तरीके से याद करने के लिए। आगे बढ़ जाए, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब एक बचता है यहाँ सिक्किम में, और सिक्किम में जो बचेगा उसका नाम है कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा ये सिक्किम में। और एक अरुणाचल प्रदेश में है जिसका नाम है कांगटो, कांगटो जो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और लास्ट में तो नामचा बरवा थाई। ये महान हिमालय की सभी ऊंची ऊंची चोटियां हो गई है। जितनी महान हिमालय की सभी ऊंची चोटियां हैं वो सभी यहीं पर बनाई गई हैं, सभी यहीं आप देख सकते हैं। एक ही मैप में आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं, आपको अलग से एक्स्ट्रा कोई मैपिंग की जरूरत नहीं है। और ये मैप बिल्कुल एक्यूरेट बनाया गया है, सेम डिस्टेंस कवर करते हुए ये मैप बनाया गया है, इसमें कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी मैप से आप लोग सारी चीजें देख सकते हैं। बिल्कुल हमने इसको खुद बनाया है, और इसलिए इसको जो है आप बिल्कुल निश्चित होकर बनाइए, और यहाँ से आप सारी चीजें देख सकते हैं। भैया मैप कैसे बनाना है
आपको कितने समय में बनाना है, ये सारी चीजें हम आपको बता देंगे। ठीक है, कैसे बनाना है ये सारी चीजें बना देंगे हम, और उसको आपको बनाना आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सी चीजें हैं, कुछ करना नहीं होता है, बड़े आराम से आप लोग उसको बना सकते हैं। ठीक, तो ये महान हिमालय के बारे में हो गया। अब हम आगे बढ़े, आगे अभी हम इसमें समझेंगे जो भी चीजें हैं वो हमने आपको बताया, फिर इसका हम डिवीजन जो देखेंगे तो दूसरे तरीके से देखेंगे, एक बार नदियों के आधार पर। तो अब हम इसके बाद अगर समझ लेते हैं तो महान हिमालय हो गया, तो महान हिमालय के बाद अब हमको समझना है मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के लिए भी हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। तो ये वाला मैप अब की बार ले लेते हैं, ये सब मैप हमने पहले से ही क्रिएट करके रख दिया है, बना दिया हमने, सोचा कि नहीं एक बार इसको देख लेंगे तो ताकि हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, और यहाँ पे आपको अब हम जो बताने जा रहे हैं उस पर ध्यान देंगे आप लोग। देखिए, यहां से एक जो पहला हिमालय था जिसको हमने नाम क्या दे दिया, हमने नाम दे दिया, यहाँ आया काराकोरम, दूसरे नंबर पे लद्दाख आया, तीसरे नंबर पे जास्कर और कैलाश, एक कुछ इसकी श्रेणियां थी ट्रांस में जो हमने बताया था। फिर हमने आपको बताया कि भाई एक ऐसा हिमालय है, हिमालय की ही श्रेणी जो यहाँ से शुरू होती है और लगातार कहां तक आती है, तो आती है अरुणाचल प्रदेश तक, ऐसे आती है और यहाँ चली जाती है अरुणाचल प्रदेश तक। और इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया है, इसको हमने क्या नाम दिया है, तो भैया इसको हमने नाम दिया है महान हिमालय। ठीक है, इसका भी हमने क्या नाम रखा, इसका नाम हमने महान हिमालय रखा, और इसका नाम क्या रखा हमने कल ही आपको बताया था, काराकोरम। ठीक है, हमने इसमें आपको बताया था ये क्या है, लद्दाख। ठीक, ये हमने क्या बताया था आपको, जास्कर। ठीक है, ये हमने आपको क्या बताया था, कैलाश। ठीक, अब इसके लिए भी एक ट्रिक होती है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर को याद रखने के लिए तो उसमें एक तीरपांजल को जोड़ा जाता है और उससे नाम दे दिया जाता है, उसके लिए ट्रिक होती है, बढ़िया ट्रिक है, कलेजा पार। ठीक है, इससे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तीरपांजल। ठीक है, ये भी एक ट्रिक होती है ट्रिक अपनी अपनी सब लोग बनाते हैं, हम लोगों ने भी बना के रखा है ट्रिक आपको इतनी सारी मिलेगी इस चैनल पे, इतनी ढेरों भर भर की ट्रिक मिलेगी। अभी कुछ ही दिनों की बात है, स्टार्टिंग हो रही है, तो भाई ट्रिक तो अभी आपको मिलना शुरू हो रही है, अब धीरे धीरे देखते जाइए कितनी ट्रिक कहां से हम ले आके आपको बताते हैं। तो ये महान हिमालय हो गया, इसके बाद जो कंटिन्यू नहीं है, मतलब लगातार नहीं है, वो कौन आएगा, तो एक हिमालय और है जो लगातार नहीं है, टूटा फूटा है, और वो आता है कौन, तो वो आता है मध्य हिमालय, माने बीच में है और टूटा फूटा है। इसके नीचे एक और आएगा जो लगातार आएगा कंटिन्यू, तो वो आएगा फिर शिवालिक, बट अभी उसको हम देखने से पहले हम देखेंगे मध्य हिमालय के बारे में। तो मध्य हिमालय में हम पहले देख लेते हैं ये कौन कौन सी यहाँ पे श्रेणियां वगैरह आएंगी, क्या क्या चीजें इसमें हमको याद रखना है। तो पहली बात ये याद रखिए कि एक ऐसा है, तो इसमें हमको ध्यान देना है पहली चीज कि ये जो है पूरी तरह से एक ऐसा है, तो अगर हम इसमें देखें ये लगातार नहीं है। ठीक है, लगातार नहीं है, और लगातार नहीं है इसलिए यहाँ पर ऊंचाई थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, ना ज्यादा ऊंचा है और ना ही ज्यादा कम ऊंचा है, यानी यहाँ पे दोनों चीजें मिल जाती है, ऊंचाई ज्यादा है भी नहीं और कम भी है, इसलिए हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हिल स्टेशन घूमने टहलने वाली जगहें यहाँ ज्यादा मिलती है। यहाँ पे क्या मिलेगी, हिल स्टेशन मिलेगी, घूमने टहलने वाली जगह यहाँ पर मिलती है बढ़िया बढ़िया। हम जाए घूमने के लिए, हमको घूमने जाना है मसूरी। ठीक है, हमको मसूरी जाना है, कुल्लू जाना है, मनाली जाना है, हमको बढ़िया बढ़िया जगह घूमने जाना है। तो जो बढ़िया बढ़िया जगह है, मतलब अच्छी जगह, ये जो जाना है घूमने ना, इसी को नाम क्या दिया जाता है, इसी को नाम दिया जाता है कि भैया ये कहाँ मिलेगी, तो मध्य हिमालय में मिलेगी। ठीक है, और अभी तो इस समय घूमने उमने का सब चीज जो है छूट गया है, कहीं जाना वाना है नहीं, अभी तो बस एक ही चीज है कि भैया पढ़ाना है थोड़ा अच्छे से, और फिर पढ़ना और पढ़ाना, यही दो ही काम बचा है जीवन में। अब इसको देखते हैं, पूरा करते हैं पहले हम लोग।
बाकी किसी चीज की हसरत नहीं रह गई है अभी, ठीक है। तो अभी किसी चीज की हसरत नहीं है, अब ये सब चीजें कर लेते हैं, इसके बाद देखेंगे कोई चीज। तो अभी ये सारी चीजें हम लोगों को देखना है। ये हिल स्टेशन है, यहाँ घूमने टहलने वाली जगह मिलती है। कौन कौन सी जगह, तो लिख देते हैं हम लोग। कुल्लू यही मिलेगी, मनाली यही मिलेगा, मसूरी यही मिलेगी। ये सब जगह यहाँ पे घूमने टहलने वाली जगह मिलती है, ठीक है। और साथ में यहीं पर मिलेंगे क्या, तो यहीं पर मिलेंगे घास के मैदान थोड़े से, और जिनको नाम दिया जाएगा मर्ग, मर्ग कहेंगे, जैसे गुलमर्ग, तानमर्ग, सोनमर्ग, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ घूमने टहलने के साथ साथ कुछ घास के मैदान भी मिलते हैं। और आगे अगर हम देखें तो इसमें भी कुछ ऊंची चोटियां हैं क्या, बिल्कुल है। हम उनको छोड़ेंगे थोड़ी। यहां से देखिए एक चोटी आती है जो यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो उत्तराखंड में ऐसी 3 है, फिर नेपाल में एक लंबी है ऐसी, ठीक है। तो इनके बारे में भी इनका नाम वगैरह कुछ रख देते हैं, हम ही ने इन सबका नाम रखा है तो इसका भी नाम हम ही रखेंगे। आप रखते हैं इनका नाम, जी बिल्कुल हम रखते हैं, और सभी का नाम हम ही रखे हैं। तो इसका नाम हमने क्या रखा है, हमने इसका नाम रख दिया है यहाँ पर, जैसे इधर रखा था हमने वैसे इधर भी हम नाम रख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक है जिसका नाम हम क्या रख देते हैं, तो यहाँ धौलागिरी था तो यहाँ पे धौलाधर, धौलाधर। और एक यहाँ पे है तो इसका नाम क्या है, पीर पंजाल, पीर पंजाल और धौलाधर, ये दोनों का नाम हमने रखा है। यहाँ पर कौन कौन है, तो नाग टिब्बा, नाग नागिन, नाग टिब्बा। ये नाग टिब्बा जो है, ये पहले एक सीरियल आता था बहुत, और उसको देखते थे हम लोग थोड़ा, तो बढ़िया सीरियल था। उसमें एक क्या नाम है उसका, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखते थे सीरियल, काफी अच्छा था। अभी तो ढेर सारे सीरियल बन गए बट अब इतने अच्छे नहीं होते हैं, बढ़िया सीरियल था। तो नाग टिब्बा यहाँ पे नाग नागिन वाला सीरियल था। और यहाँ पे अब नाग टिब्बा के बाद फिर कौन है, तो यहाँ पे नाग टिब्बा के साथ मिलेगा मसूरी, नाग टिब्बा मसूरी, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिल जाते हैं क्या, ये यहाँ की चोटियां हैं, ऊंची ऊंची चोटियां यहाँ पे बनाई गई है, जिसमें नाग टिब्बा और मसूरी ये जो है यहाँ पे है। और एक तीसरी भी यहाँ पे चोटी आती है, तो तीसरी चोटी कौन सी आती है, तो उनको आपको हम बता देते हैं। जो तीसरी चोटी आती है वो मध्य हिमालय की ही है, ठीक है। और मध्य हिमालय में वो तीसरी चोटी कौन सी है, तो उसको आपको हम नाम बताते हैं भैया, क्या नाम है उसका, उसका नाम है कुल्लू मनाली तो करके नाम है, ऐसा ही कुछ उसका नाम है। थोड़ा सा 1 मिनट रुकेंगे आप, कुमायूं करके, ठीक है, कुमायूं उसका नाम है। नाग टिब्बा, मसूरी और फिर कुमायूं, ये नाम जो है यहाँ पे रखा गया है इन सभी चोटियों का। आगे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो लगातार गई है ये कौन है, ये है महाभारत, महाभारत रेंज है। देखिए कुछ महान अनुभव वाले व्यक्तियों का ये कहना है कि ऐसे नहीं पढ़ाना है, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है ऐसे, स्टैंडर्ड में पढ़ाइए। यहाँ से एक लाइन ऊपर खींचिए, यहाँ ऐसे खींचिए, यहाँ लिखिए पीर पंजाल, यहाँ पीर पंजाल लिखिए। और आपको नाग टिब्बा या हिल स्टेशन लिखना है तो यहाँ आप ऐसे लाइन खींचिए, यहाँ बताइए हिल स्टेशन यहाँ है, यहाँ बताइए जो भी उसकी बातें हैं।
फिर यहाँ आप इसमें एक तार एक तरफ से सब कुछ लिख देते हैं, ऐसा नहीं पढ़ाना होता है भैया। ठीक है, आप लोग अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करिए, हम लोग अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा लगता है, उस तरीके से मानते हैं हम भी, बट समझने की बात ही तो है, क्या इसमें देखना है इतना ज्यादा स्टैंडर्ड, सब जानते हैं, समझाने में तो मतलब ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ध्यान देनी है, आगे बाकी हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक, तो महान हिमालय के बाद मध्य हिमालय हो गया है, और मध्य हिमालय में हमने इतनी सारी चीजें देख ली है। अब हमको क्या देखना है, तो अब आगे हमको जो समझना है वो हम देखेंगे इस शिवालिक के बारे में। तो शिवालिक में, यहाँ इस शिवालिक में ऐसी कोई चोटी तो नहीं हमको देखने को मिलती, ठीक है, चोटी ऐसी ऊंची ऊंची नहीं मिलेगी, बट एक कंटिन्यू ए श्रृंखला ऐसी आई हुई है। तो जो कंटिन्यू आई है, तो इसमें क्या होगा कि अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिए आगे। इसमें समझना क्या है वो चीज देखिए। यहाँ पे हमने देखा कि ये ट्रांस था, ट्रांस की अलग अलग श्रृंखलाएं थी, ठीक है। फिर हमने देखा कि एक कंटिन्यू कैलाश इधर महान गया, फिर एक जो है मध्य हिमालय, और फिर शिवालिक जब आता है, तो यहाँ से जितनी नदियां हैं, जब ये नदियां आती हैं इधर से, तो अपने साथ कुछ अवसाद लेके आती है, ठीक है, कुछ अवसाद लेके आती है, और एक कटे हुए भाग से यहाँ से आगे निकल रही थी बेचारी, यहाँ पे इनको रुकना पड़ जाता है। यहाँ पे जब ये रुक जाती है थोड़ी सी, तो यहाँ क्या बन जाती है, यहाँ पे झील बन जाती है, और इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं दून, ठीक है, क्या नाम देते हैं, दून नाम देते हैं। जैसे देहरादून, पाटली दून। अरे होमवर्क होमवर्क दे देते हो बार बार, अभी रुक जाओ, होमवर्क दे रहा है आप लोगों के लिए। तो पाटली दून, कोटली दून, ये सब दून यहाँ पे है, ठीक है। ये जितने दून हैं, सब दून कहाँ मिलेंगे, सब यही मिलेंगे। ये एक तरीके का झील वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। और यहीं पर क्या मिलेगा, यहीं पर मिलता है, यहीं पर मिलता है बुग्याल और प्यार करके, ठीक है। तो ये भी जो है यहीं पर हमको देखने को मिलेगा। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं शिवालिक के बाद। शिवालिक के बाद हमको जो समझना है वो समझना है कि हिमालय की तरफ हम लोग चलेंगे, तो अब हम पूर्वांचल हिमालय की तरफ चलेंगे। और पूर्वांचल हिमालय में हमको ढेरों सारी ऐसी चोटियां देखनी है, और उन सभी चोटियों को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एक उसके लिए अलग क्लास लेंगे, और उन सभी चोटियों के नाम हम वहां पे देखेंगे, और उसी में हम लोग इस हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी देखेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ठीक है। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे।